ऑफ न्यूट्रिएंट, है ना। न्यूट्रिएंट जो है हम जो भी ले रहे हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन है, उसके अंदर सभी चीजें हर अमाउंट में है, बट कितने टाइप का है, क्या चाहिए, वो समझेंगे। सो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक सब्सटेंस है, हमारे फूड के अंदर से ही हमें मिलता है। जैसे पहले जमाने के लोग कहते थे ना, हम तो खाना ही खाएंगे, क्योंकि खाना ही न्यूट्रिशन को पूरा करता था, क्योंकि उसी में होता था। बट आज के डेट में जो हार्वेस्टिंग है वो इतनी पुअर हो गई है कि हमें फूड में से वो क्वालिटी, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे वो नहीं मिल रहे। क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे हमारी ग्रोथ होगी, हमारी रिपेयरिंग होगी टिश्यूज की, सेल्स की, हमारे मसल्स की, है ना, हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एवरीथिंग को डिपेंड करता है हमारी बॉडी के नीड्स पे, और वो उसको रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। वो जो उसमें फंक्शंस जो है हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो उसी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जो हम ले रहे हैं। सो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कार्ब्स, फैट, मिनरल, प्रोटीन, वाइटामिन, वाटर, पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट क्या हमने समझा कि हम जब यहाँ पे नहीं आए थे, सिस्टम से नहीं जुड़े थे, अपने कोच से नहीं मिले थे, तो क्या हम एक छोटी सी चीज पानी भी पूरी पीते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती थी, एंड सभी लोग एग्री भी करेंगे। सो दो टाइप के जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने सुना ही होगा, है ना, सभी लोगों ने न्यूट्रिएंट्स का सुना होगा। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी बॉडी को सबसे लार्ज अमाउंट में चाहिए। सो लार्ज अमाउंट में चाहिए, हमें बहुत सारे फंक्शंस करने में ये हेल्प करता है। लाइक आप ये लगा लो, जब भी हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी, वो क्यों मिलती है? क्योंकि उसके अंदर कार्ब्स में जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है, और फिर उससे हमें एकदम से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। एंड हमारी बॉडी में जितने भी बायोटिकल फंक्शंस हैं उसको करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। लाइक जैसे डेली वर्क हम घर का कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कोई चीज उठा रहे हैं, रख रहे हैं, सभी चीजों में। सो इसके अंदर जो खाने में जो मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो वो उससे मिलते हैं। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को तीन चीजों में डिफाइन किया गया है। इसके तीन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को सबसे लार्ज अमाउंट में चाहिए। एंड दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर आल्सो द एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट। सबसे ज्यादा इन लोग इन इन तीनों को खा के एनर्जी मिलती है। बट एनर्जी जो मिलती है वो टेम्परेरी बेस पे भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है आप उसको बैलेंस अमाउंट में खा रहे हैं या ओनली कार्ब्स ही खा रहे हैं। क्योंकि सभी चीजें बैलेंस करके खाना, और बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाना, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना, समझ के खाना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड थ्री माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, उसके बिना ये हमारी बॉडी के सोर्स पे शॉर्ट टर्म एनर्जी देते हैं, जैसे मैंने बताया टेम्परेरी एनर्जी। सो शॉर्ट टर्म एनर्जी देते हैं, एकदम से एनर्जी अप होती है और एकदम से क्लैश भी हो जाती है, शुगर लेवल भी स्पाइक होता है इससे। तो इसको जो हमारी बॉडी में होना चाहिए ओनली 40 to 60%। बट हम क्या कर रहे हैं, हम आजकल के लोग जितने भी हैं जिन्हें नहीं पता है ना, जो जो दिक्कत में है, तो वो 100% बॉडी को कार्ब्स ही दे रहे हैं। प्रोटीन का और फैट का तो कहीं नाम ही नहीं है, जो एक्चुअल में हमें बैलेंस करके चाहिए। सो कार्ब्स के बिना रहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन कार्ब्स को कट कर दे तो उसको दिक्कत आ जाएगी, या वो बेहोश हो जाएगा, या उसको कुछ हो जाएगा, नहीं। इसके बिना रहा जा सकता है। बट इंस्टेंट एनर्जी के लिए काम करता है, तो हम इसको थोड़ी अमाउंट में ले सकते हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि हम बेटर रहें आगे आने वाले टाइम में, कट कर दे, इसको हम कट भी ना करें, तो हम इसके साथ साथ अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। सो हेल्दी लाइफस्टाइल को जब हम मेंटेन करेंगे, तो ये जो हमें कार्ब्स है जितना चाहिए, वो हमारे टिश्यूज को रिपेयर करेगा, और हमें प्रॉपर वर्क करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो 1 ग्राम फैट के पीछे 4 कैलोरी होती है ना। सो हम कितना कार्ब्स ले रहे हैं, सो वो उतने में आपको कैलोरीज पता होगा, सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। अब प्रोटीन जो है उसका क्या फंक्शन है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स और बॉडी हेल्प बिल्ड मसल्स, है ना, मसल्स के लिए। और ये कितना चाहिए? ये जो है यहाँ पे लिखा है बहुत कम, बिकॉज ये जो है
15 से 30%। बट अब जो है सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब WHO क्या कहती है, प्रोटीन 1 ग्राम हो तो में 4 कैलोरी सेम है, कार्ब्स की और प्रोटीन की कैलोरी सेम है, 1 ग्राम में इसकी भी 4 ही कैलोरी है, पर केजी 2 ग्राम रिक्वायर्ड हो चुका है। आप कहीं भी स्टडी करके देखो, बिकॉज आजकल का जो लाइफस्टाइल है इतना खराब है, लोगों की जो बॉडी है उसके इतने ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा बॉडी में, तो एटलीस्ट हमें प्रोटीन को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, बिकॉज ये हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है। जो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल्स है ना, ये इसको और टिश्यूज के स्ट्रक्चर्स को रेडी करता है। एंड इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स की, इसके बिना जो लाइफ है वो आज के टाइम में हम सरवाइव नहीं कर सकते। जितने भी लोग प्रोटीन नहीं लेते वो सभी पेन में है, उनका कुछ ना कुछ दुख ही रहा है, उनके घर में पत्ता पड़ा ही होता है टैबलेट्स का, है ना, पेन किलर का। आप देख लो, लेग्स में पेन है, क्रैम्प्स पड़ गए, लेडीज को पीरियड्स आते हैं तब इतना पेन हो जाता है, वो इसी वजह से, क्योंकि प्रोटीन नहीं है। बहुत सारे लोगों की मिथ है, मेरी भी मिथ थी कि मेरी तो सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, मुझे इंजेक्शन लगे हैं, तो मेरा तो अब लाइफ टाइम पेन रहेगा ही रहेगा, मुझे तो खानी पड़ेगी गोली। बट जब से प्रोटीन बॉडी में गया, मसल्स इतने स्ट्रांग हो गए, बिल्डिंग्स मसल्स की, जो हमारी पूरी, जो हमारा ट्रंक एरिया है, इसकी जो हमारी खुराक है, पूरी बॉडी हमारी मसल से, सेल से, टिश्यू से बनी है, इसकी मेन जो डाइट है ना वो प्रोटीन है। हेयर फॉल बहुत लोगों को होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि प्रोटीन नहीं है। कई लोग बोलते हैं, मुझे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपके मैम नेल्स बहुत बड़े हैं, ये आर्टिफिशियल है आपके खुद के हैं? मैंने कहा मैं प्रोटीन बहुत लेती हूँ। लोगों के प्रोटीन की वजह से पता चलता है स्किन कैसी है, कि ये प्रोटीन नहीं लेता पर्सन, हेयर्स तो बिल्कुल रह ही नहीं जाते, खत्म हो जाते हैं थोड़े थोड़े हेयर फॉल होते होते, जस्ट बिकॉज उनकी बॉडी में, उनकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और जो लोग प्रोटीन नहीं लेते ना, उनको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मंचिंग करने का मन करता है, क्योंकि वो कार्ब्स लेते हैं, और कार्ब्स बहुत जल्दी हमारी बॉडी को एकदम से हमारे शुगर को स्पाइक करता है, फिर हमें दोबारा से क्रेविंग्स होती है, भूख लगती है, मीठे की क्रेविंग्स होती है। सो लॉट्स ऑफ फंक्शन है। एक कल्ला टॉपिक प्रोटीन पे भी मैंने बहुत बार किया है ना, इतना बड़ा चैप्टर है प्रोटीन। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट की। अब फैट का जो फंक्शन है, योर बॉडी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म एनर्जी, है ना, तो लॉन्ग टर्म एनर्जी देने के लिए 20 से 30% फैट चाहिए। बट क्या हम फैट लेते हैं? अब फैट का तो नाम ही बदनाम है ना। फैट को हम किससे एसोसिएट करते हैं? ओबेसिटी से, मोटापे से, कि हाँ फैट लेंगे तो मोटे हो जाएंगे। बट फैट कौन सा लेना है, कितना लेना है, कैसी क्वालिटी का लेना है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हमेशा हम इसीलिए ओबेसिटी से एसोसिएट करते हैं, बिकॉज हम हमेशा ओमेगा 6 फैट लेते हैं, और उसी का पता है, जो कि हमें रिफाइंड ऑयल, है ना, ट्रांस फैट, इनसे मिल रहा है। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ट्रांस फैट, 3 टाइप्स के फैट होते हैं। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। अब हम कौन सा फैट ले रहे हैं? क्या हम ओमेगा 3 ले रहे हैं? क्या हम ओमेगा 3 के जो भी सोर्सेज हैं उसको ऐड ऑन कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता हम करते हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ओमेगा 3 यूज करते होंगे, या पता होगा किसमें क्या है, बिकॉज पहले तो हमें पता नहीं था। ऑलिव ऑयल में बहुत अच्छा सोर्स है, एवोकाडो हो गया, नट्स में, लेकिन देखो आप नट्स खा रहे हैं, कई लोग ना नट्स ही खाते रहते हैं, बोलते हैं ये तो हेल्दी होते हैं। अरे नट्स हम खा रहे हैं, लेकिन उसमें फैट के साथ साथ ना कैलोरीज बहुत ज्यादा है। अब कैलोरीज को बर्न करने के लिए, अगर हम कोई हेल्दी चीज समझ के न्यूट्रिएंट कवर करने के लिए खा रहे हैं, खाना है, बट फिर हमें उसके साथ साथ अपना फिजिकल एक्टिविटी रखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बट वो हम नहीं रखते, वर्कआउट नहीं करते डेली बेसिस पे। सो डेली बेसिस पे वर्कआउट करेंगे तो हम हेल्दी भी खाएंगे, तो उसकी कैलोरीज को बर्न कर देंगे, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बॉडी में मिल जाएंगे। बट आजकल प्योर नहीं है कुछ भी, इसलिए कुछ भी समझ नहीं आता। तो यहाँ पे जो आपके कोचेज आपको गाइड करते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करो, और अच्छी अपनी हेल्थ को करते रहो। सो अभी हमने बात की मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए थे, जिनके 3 टाइप्स थे। सो अभी हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, माइक्रो, कम अमाउंट में। मिनरल्स एंड वाइटामिन आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सिंस दे आर कॉल्ड बाय योर बॉडी इज स्मॉल अमाउंट। थोड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए, बट चाहिए जरूर। अगर ये नहीं है कि थोड़ा चाहिए तो उसको खाना ही नहीं है, कई लोग खाते ही नहीं है, कहते कोई बात नहीं, है ना, कार्ब्स ही खाई जा रहे हैं सिर्फ। The minerals and the most of vitamins your body need must to be obtained of the food you eat, since your body cannot
मेक दैम, कुछ ये जो है बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस करती, चाहिए, और हर 4 घंटे के बाद बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। अब जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें क्या कहता है, हम कहते हैं ना खरा नहीं हुआ जा रहा, एनर्जी लेवल नहीं रहती, तो वो हमें मल्टीविटामिन जरूर देते हैं डॉक्टर्स, है ना, क्योंकि बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है वो हमें मल्टीविटामिन से मिलती है। एंड इम्यून सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से स्ट्रोंग होता है। जब इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, बड़े सारे लोग हैं जरा सा वेदर चेंज हुआ एकदम बीमार पड़ गए, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। सो हेयर फॉल क्यों होता है, क्योंकि बायोटीन नहीं होता। स्किन इश्यूज क्यों होते हैं, विटामिन सी नहीं होता। बड़ी सारी चीजें होती है ना, हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है। जैसे कि अभी टाइप ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके भी 4 टाइप्स है, 2 टाइप्स हैं वाइटामिन के, 2 टाइप्स हैं मिनरल्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन के नाम से ही पता चल रहा है, जो पानी में ऑब्जर्व हो जाते हैं एंड एक्सेस में लेने से ऑब्जर्व हो जाते हैं, और अगर हम इसको ज्यादा ले लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्सेस में लेने से क्या होगा, ये हमारे यूरिन के जरिए निकल जाएंगे, और जितना बॉडी को चाहिए बॉडी उतना रखेगी। ये डेली बेसिस पे चाहिए, बट बिकॉज ये निकल जाती है, स्टोर तो होते नहीं है बॉडी में, तो स्टोर नहीं होंगे तो डेली चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है अभी किसी ने 1 महीना बोलने पे वाइटामिन खाया, उसके बाद बोला अब खाया तो था, अब खाया नहीं, अब ऐसे हो गया। अरे डेली बॉडी को चाहिए ना, तो इसमें डेली रिक्वायरमेंट, जैसे डेली खाना चाहिए पेट भरने के लिए, ऐसे डेली विटामिन मिनरल्स भी चाहिए। इसमें B1 हो गया, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड विटामिन सी। ये सारे के सारे जो हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। एंड नेक्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल्स जो विटामिन है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बट जब हम इन्हें कंज्यूम करते हैं ना, वो फैटी टिश्यूज की तरह हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। कुछ अमाउंट में ये स्टोर हो जाते हैं, और वो भी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, सदा के लिए नहीं, जिंदगी भर अपन एक बार खा लिया उसके बाद खाया ही नहीं, नहीं, थोड़े टाइम के लिए, 2-3 दिन में अगर स्किप भी हो जाता है तो इट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो स्टोर हो जाते हैं। एंड और फिर जब हमारी बॉडी जो फंक्शन जब हम ज्यादा करवा रहे हैं मान लो अपनी बॉडी से, तो ये उतना ही ज्यादा यूज भी होते हैं। अब जैसे लेडीज की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा घर में काम करना, हर चीज अपने सिर पे लेना, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केट की, बाहर की, बच्चों की, घर के एक एक काम की, कई लेडीज ने सारी अपने सिर पे ली हुई है। मतलब अकेली होती हैं, कहीं कोई भी नहीं होता करने वाला, हस्बैंड भी बहुत बिजी है ना, तो उनको सब कुछ देखना पड़ता है। तो उन्हें तो ये डेली चाहिए और डबल अमाउंट में चाहिए, क्योंकि वो अपनी बॉडी से काम इतना ले रहे हैं, यूज इतना कर रहे हैं अपनी बॉडी को, है ना। बट लेडीज क्या करती है, सब कुछ करेंगी, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देती, तभी करके वो बीमार रहती है। सबसे ज्यादा आपने देखा ना, लेडीज ही बीमार रहती हैं ज्यादातर, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं रखती अपना। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 टाइप के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन जो है डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को चाहिए। अभी बात करते हैं हम ट्रांस मिनरल्स की। अब ट्रांस मिनरल्स जो है ना, इसको बॉडी को कम चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए। जैसे मान लो आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, तो ये थोड़े कम अमाउंट में चाहिए। एंड जो है मैक्रो मिनरल्स जो है, मैक्रो मिनरल्स ये थोड़ी ज्यादा अमाउंट में, नाम से पता चल रहा है ना मैक्रो, तो ये ज्यादा अमाउंट में बॉडी को चाहिए। तो इससे हमारी बॉडी तभी अच्छे से फंक्शन करेंगी। हमारी बॉडी का अलग अलग जैसे टारगेटेड न्यूट्रिशन होता है ना, तो ये वो है काइंड ऑफ लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम हो गया, फ्लोराइड, पोटेशियम, सल्फेट, ये हमें डेली बेसिस पे चाहिए और ज्यादा अमाउंट में चाहिए। हमें समझना है कि क्या हम ये सब ले रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बिना समझे, बिना सोचे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को अगर हम बैलेंस अमाउंट में इकट्ठा करने लगे, सोच के देखो, अगर ये सारी चीजें हम इकट्ठा करने लगे, कलरफुल ये वो, अब दिमाग लगाने लगे सारा दिन, भाई मुझे सोडियम यहाँ से लेना है, ये यहाँ से लेना है, वो वहां से लेना है, तो बंदा इन्हीं चीजों में उलझा रह जाएगा, जिंदगी कैसे बढ़ाएगा। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा हर्बल लाइफ की। ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, इतने सारे विटामिन, इतने सारे कलरफुल वेजिटेबल, कलरफुल फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, है ना, खाने पड़ेंगे ना इतने सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स। पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आधे आधे तो ऐसे विटामिन मिनरल्स ऐसी चीजों में होते हैं जो इंडिया में पाए भी नहीं जाते।
बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का ब्लेंड अगर हम डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर 4 घंटे के बाद अपनी बॉडी को देंगे, तो डेफिनेटली बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, एनर्जी लेवल सही रहेगा, हम काम करते रहेंगे, थकेंगे नहीं, हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, हमारी पूरी बॉडी सही रहेगी, है ना। सो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। सो इसके लिए क्लैपिंग कर दो, हाउ वी कंप्लीट डेली न्यूट्रिएंट्स विथ हर्बल लाइफ। तो कहते हैं ना हर्बल लाइफ, लाइफ टाइम आप क्यों खा रहे हो, मुझे पूछते हैं बड़े सारे लोग, आप इतने टाइम से खा रहे हो, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं इतने सारे विटामिन मिनरल्स इकट्ठी करती रहूं, फिर उनकी कैलोरीज को काउंट करूं, फिर वो लाऊं, आधे तो मैं लेके ही नहीं आ पाऊंगी। तो इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास जो ये फॉर्मूला 1 है हमारा मास्टर प्रोडक्ट, तो इसमें हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करेंगे, है ना, इसमें, और फॉर्मूला 3 जो है हमारा प्रोटीन में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से कंप्लीट होंगे, हमारे फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन से। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से मिलेंगे, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, शेक से और प्रोटीन से, दोनों की जरूरत के अकॉर्डिंग लेंगे। और बाकी जो मैंने आपको बताए कैल्शियम एंड ऑल सारा, वो हमारे लिए टारगेटेड न्यूट्रिशन, वो सभी हैं, वो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने वेलनेस कोच से पूछ के उनसे अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। सो ये बेस्ट सॉल्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, जिसका कोई भी मतलब कंपटीशन ही नहीं है, कि हम ये खा रहे हैं तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बेस्ट खा रहे हैं। सो वी आर ब्लेस्ड, थैंक यू मार्क्यू सर, जिन्होंने इतना अमेजिंग हमारे लिए न्यूट्रिशन डिजाइन किया। एंड अपने अपने कोचेस का थैंक यू करेंगे कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि हम अपनी बॉडी को लाइफ टाइम के लिए फिट रख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग।